दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी पीओ प्रीलिम्स एग्जाम में जो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस पूछे गए उनका लेवल कैसा था। काफी लोगों ने कहा कि थोड़ा लेवल मॉडरेट था। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो मैं आपको यहां पर करा दे रहा हूं ताकि आपको पता चल पाए कि पेपर किस फॉर्मेट का पूछा गया था। एक चीज और ध्यान रखना, आरआरबी पीओ प्रीलिम्स एग्जाम होने के बाद मेंस के लिए अपनी तैयारी भी से स्टार्ट कर देना। और मेंस के लिए करंट अफेयर्स फंडा ने आप सभी को जीए बूस्टर करंट अफेयर्स का लॉन्च कर दिया है, जो आपको करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा। हर एक मंथ के 500 एमसीक्यूज हैं जो कि बहुत ही डिटेल्ड है, और 6 मंथ का करंट अफेयर्स है जिसमें बैंकिंग, मंथली, स्टैटिक और भी बहुत कुछ है। अब जैसे यहां पर क्वेश्चन देखोगे 4, 8, 12, 39, 160। अभी क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, देखो गाइस, अगर मैं यहां पर देखूं पैटर्न आपको मिल कहां पर रहा है। 4 से 8 बनाओ, 8 से 12 बना पाओगे क्या, 12 से 39 बनाओगे क्या। अगर मैं यहां पर देखूं तो मुझे हिंट कहीं ना कहीं पर तो मिलना चाहिए। अब ये आप देखो ना कि 4 से 8 बन कैसे रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि सर 4 से तो 2 कर दो आपको 8 मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है कि अब लेकिन आगे भी तो 8 में किसी की मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 8 में किसकी मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ 2 कर दी तो 2 से आगे के नंबर्स की करोगे ना, पीछे के नंबर्स की तो नहीं करोगे। तो वैसे भी ये नहीं मिलेगा। तो ये वाला लॉजिक तो यहाँ सच कुछ लग नहीं रहा है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर देखूं कि आगे फर्दर अगर 4 into 1 कहीं रहा होगा, तो अगर मैंने इसमें 4 into 1 किया तो मेरा 4 मिल गया। अगर मैं देख लूं कि 8 की जगह पर 4 into 1 plus 1 करने से मुझे अगर 5 मिल जाए, तो 8 की जगह अगर सपोज कर लो 5 था, ये 8 नहीं था, तो क्या इस 5 से आगे 12 बन रहा है। एक बार देख लेते हैं। 5 into 2, इस बार 1 से किया था 1 ऐड किया, 2 से किया तो 2 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हुआ 10 + 2 दैट इज 12 हो गया आपका। आगे देखो 1, 2, 3 ऐड करेंगे, ठीक है, और प्लस भी 3 करेंगे, ये 36 + 3 ऐड किया 39 हो गया। अब एक बार और कर देख लो, इंटू 4 कर लो, 39 into 4 + 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो 156 + 4 दैट इज 160। तो मतलब देखो सारे नंबर आपके यहाँ पर मैच कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये जो 8 है ना, इसकी जगह पर क्या होना चाहिए, 8 की जगह पर आपका 5 होना चाहिए। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा एजम्पशन करना पड़ता है कि शायद ऐसा कर दूं तो मेरी आगे की सीरीज क्या बन जा रही है। अगर आगे की बन जाएगी तो आप क्वेश्चंस को बना सकते हो। तो ये एक फंडा है। बाकी अगर मैं यहां पर देख लूं कि 12 में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 3 ऐड करने पर मुझे 39 मिल रहा है। तो यहां पर भी मैं यही कह सकता हूं कि कोई ऐसा नंबर होगा जो कि x होगा, उस नंबर में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो मुझे कितना मिल जाए, 12 मिल जाना चाहिए। ठीक है, यही तो चीज है ना। तो अगर आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 10 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अदर लॉजिक से भी हम बता सकते हैं कि 8 की जगह पर आपका 5 ही आएगा। ठीक है, अगर आप x मानकर भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये लिखा है 150, 240। ठीक है, और इसके बाद नंबर दिया 386, फिर दिया है 504, फिर 655.2, 786.24। तो यहां पर तो ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा नंबर है जिसमें पहले पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होगी फिर डेसिमल। कई बार आपने देखा हो कि 1 से की, फिर 1.5 से कर दी, फिर 2 से कर दी, फिर 2.5 से कर दी। कई बार ऐसा मिलता है। तो अगर मुझे इस चीज को पता करना है तो मैं क्या करूंगा कि ये देख लो कि 150 से कितने मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाएगा। तो आप सिंपली क्या करोगे, 240 को डिवाइड कर दो 150 से। अगर आप इससे काटोगे तो एक बार जाएगा, फिर ये कितना हो गया 90 6 बार। तो मैं कह सकता हूं कि 150 में अगर मैं 1.6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 240 मिल जाएगा। ठीक है, इस नंबर में 1.6 से मल्टीप्लाई करने पर। अब आप ये देखो कि यहां पर 1.6 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी। अब इस नंबर में अगर मैं सपोज कर लो कि 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1.5 का मतलब क्या होता है 3/2, तो क्या मुझे कुछ नंबर मिल रहा है। अगर मैं 3/2 कर दूं तो ये कितना आ जाएगा 120 into 3 मतलब 360, 360, बट यहां तो 386 दिया है। तो एक बार देख लो कि क्या आगे भी नंबर 360 अगर ये आया है तो इसमें अगर मैं 1.4, क्योंकि आगे तो नंबर 1.4 रखूंगा ना, तो 1.4 से मल्टीप्लाई करने पर अगर ये 504 आ रहा है तो इसका मतलब ठीक है, इसको काट दो तो डेसिमल से तो 0 खत्म हो गया, 14 की 6 से 84। ठीक है, 84 आएगा ना, तो 4 लिखेंगे, 8 आपका कैरी हो जाएगा। अब ये हो गया 42, 42 + 850, तो मतलब ये वाला नंबर मिल रहा है। तो इसका मतलब गाइस 1.6, 1.5, 1.4 तो आपका काम करेगा। तो ये जो 386 है ना, इसकी जगह पर नंबर कितना आएगा 360 आ जाएगा। तो ये आपको यहीं पर फर्दर मिल गया। अब आप सॉल्व करना चाहो तो ये भी कर सकते हो। 504 है, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई किससे करूंगा 1.3 से ही तो करूंगा। तो इसको देख लो, ये कितना आएगा
52, 2 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, ठीक है। अब ये कितना आया 65 और डेसिमल एक प्लेस पर लगा दिया तो 655.2, 655.2। इसका मतलब पहले 1.6, 1.5, 1.4 और देन 1.3, ठीक है। तो ये लॉजिक लगेगा, तो इसका मतलब 386 इज द रॉन्ग नंबर और जो राइट नंबर है वो आपने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। अब एक बार इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या लॉजिक यहाँ पर दिया, 204 है, फिर 211 है, फिर 221 है। अब मैं वही काम करूंगा ना, मैं डिफरेंस एक बार निकाल देता हूं क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा नंबर्स आगे नहीं जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई तो नहीं चल रही है, ठीक है। अब देखो ये कितना आया 7 आ गया, ये कितना आया 10 आ गया, ये कितना आ रहा है आपका 18, ये कितना आ रहा है 27, ये कितना आ रहा है 38 और ये कितना आ रहा है 51। तो अभी आपने लेवल 1 का डिफरेंस निकाला है, एक बार और लेवल 2 निकाल दो ताकि पैटर्न एग्जैक्टली पता चल जाए। अब 51 और 38 ये कितना आपको आ रहा है, ये मिलेगा 13 का, इसको यहां पर कर लो 38 27 तो ये कितना मिल जाएगा 27 है और ये 38 है, दैट मीन्स कि 11 मिल जाएगा। यहां पर एक बार कर लो 27 18 है तो मतलब 9। तो देखो ये पैटर्न मुझे मिल रहा है 13 11 9। इसका मतलब यहां पर जो नंबर है वो कितना आएगा, ऑब्वियसली गाइस 7 आएगा ना, 13 11 9 7 और 7 के बाद यहां पर नंबर आएगा 5। तो आप ये देखो कहां तक ठीक चल रहा है, यहां तक तो मेरा बिल्कुल ठीक आ रहा है, लेकिन अगर मैं 18 और 10 का डिफरेंस एग्जैक्टली निकालूं तो मेरा 8 आ रहा है, बट यहां पर आना 7 चाहिए। इसका मतलब किसी एक नंबर में तो मिस्टेक है। अब आप ये ध्यान रखना कि मुझे 221 और 239 इन दोनों का डिफरेंस मैंने निकाला जो कि 18 आया, और 18 और 27 का डिफरेंस निकाला तो 9 आया। तो इसका मतलब ये नंबर भी ठीक है, ये नंबर भी, ये भी, ये भी, ये भी। गलती किसमें है, पीछे है। तो आना कितना चाहिए, आना चाहिए यहां पर 7, आ रहा है कितना 8 आ रहा है। तो आप क्या करो, सिंपल सी बात है कि इस 18 में से इस 7 को माइनस कर दो, तो 18 में से 7 माइनस करेंगे तो मेरा मिल जाएगा कितना 11, ठीक है। कितना मिलेगा मुझे 11 मिलेगा। अब अगर 11 यहां पर तब मिल पाएगा जब 221 और 211 की जगह यहां पर 210 हो जाएगा। 210 और 221 का डिफरेंस कितना है, ये आपका मिलेगा 11। तो इसका मतलब 211 जो है वो रॉन्ग है और 210 यहां पर करेक्ट होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस मेरा कितना है 11, ठीक है। अब अगर यहां पर 11 आ गया तो 11 और 18 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक चल रहा है। आगे और देख लो 2110 और 204 तो इसका डिफरेंस कितना आएगा 6 आ गया, और 6 और 11 का डिफरेंस कितना आता है 5 आ रहा है, तो ये भी ठीक चला है। इसका मतलब पूरी सीरीज में जो ये आफत है ना वो आ रही है 211 पर, ठीक है। तो इसकी जगह पर 210 हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चंस, और आरआरबी पीओ के लिए बार बार कह रहा हूं जीए बूस्टर ले लो, इसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स मिलेंगे, हर एक मंथ के 500 एमसीक्यूज प्लस उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, प्लस हर एक मंथ का बैंकिंग अवेयरनेस, हर एक मंथ का जी के मंथली पीडीएफ। तो इनसे अगर आप अपनी प्रिपरेशन करोगे ना तो आपको खुद लगेगा कि हाँ यार डिटेल्ड पढ़ने में मजा है, और जो मेरा पेपर है ना उसमें मैं अच्छे नंबर ला सकता हूं। 80 to 90% मार्क्स आप ला सकते हो जीए में, और यही आपके सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आप अभी से ही अपनी अच्छी तैयारी स्टार्ट कर दो। आगे हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस। और अपने डाउट्स पूछेगा, और ऐप को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ताकि आप वहां से जाकर अपने इस जीए बूस्टर में इनरोल कर पाए। थैंक यू सो मच वंस अगेन।